वेलकम ऑल स्टूडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे। कल मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो क्या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है कल के दिन या नहीं, ये हम देख लेंगे। और किस डायरेक्शन में एग्जैक्ट मार्केट जाने वाला है ये चार्ट से समझ लेंगे। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे हमें कल ट्रेड प्लान करने हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ। मार्केट में एक वीकनेस तो है, मैंने आपको बताया अभी कि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा चीप है, कॉल के प्रीमियम महंगे है। मार्केट कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन कल की रैली के बाद आज गैप अप हुआ। बट देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए, मतलब गैप अप हुआ ही इसलिए इसलिए है कि ग्लोबल प्रेशर था, ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर था। गिफ्ट निफ्टी वगैरह आपने देखा होगा मॉर्निंग में बहुत बुलिश था। उस हिसाब से हमारा मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप हुआ भी नहीं, कम ही गैप अप हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं वीकनेस दिखती है मार्केट में। हाँ, एक्सपेक्टेशन था आज की, चलो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स को चेस करे हमारा निफ्टी, कहीं ना कहीं से ऊपर जाए। बट फाइनली क्लोजिंग नीचे के साइड दी है, और क्लोजिंग जो लास्ट की क्लोजिंग है 330 के बहुत नीचे है, आपको दिख नहीं रही होगी। मैं 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए, वो कैंडल 5 मिनट चार्ट पे नहीं दिखती, ट्रेडिंग व्यू पे 15 मिनट पे आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ है कि इस रैली में जितने लोगों ने बाय किया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ट्रैप हुए हैं। आज का मुंह देख के लग रहा है, ये क्लोजिंग देख के, कि ट्रैप हुए हैं। तो अब मार्केट यहाँ से अगर बायर्स को ट्रैप किया है तो सीधा सीधा डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। कल सेल साइड के ट्रेड्स बहुत अच्छे से बनेंगे। कैसे प्लान करना है देखिए, बताता हूँ आपको। हाँ, सेलिंग ही करेंगे, बट बाइंग कब करना है वो पहले जान लो। बाइंग कब करना है, बाइंग अब क्या कब कर सकते हैं, मार्केट ने अब थोड़ा सा ट्रेंड उसका चेंज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, 5 मिनट चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से पहले ऊपर जाए और फिर स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो, मतलब ऊपर जाए और फिर ये हाई ब्रेक हो। इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और सस्टेन करता है ऊपर, तो ही बुलिश जा पाएगा। अदरवाइज मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग ही आएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब कहाँ तक आ सकता है मार्केट, मैं डेली चार्ट ओपन करके एक ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेने या फिर उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने ज़रूर मार्केट आने की कोशिश करेगा निफ्टी हमारा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ से एक मूव आ चुका है, सेकंड टाइम भी आ चुका है। अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका है मूव। देखिए, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं इस तरीके से अगर मार्क कर दूँ तो आपको दिखेगा फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम बिल्कुल टेस्ट करते करते रुक गया है। थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, अब फिर से वीकनेस आई है, मतलब टेस्ट करेगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रेक करे या फिर यहाँ से सपोर्ट ले, वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन कल के लिए इतना तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो सेल साइड के ट्रेड यहाँ पे हम प्रीफर कर सकते हैं। तो मैं कैसे प्लान करूँगा देखिए, उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे। मेरा सिंपल व्यू है, कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तो छोटा सा गैप अप भी हुआ। बहुत बड़ा गैप अप होता है तो फिर इशू है, फिर सस्टेन करेगा। मान लो गैप अप बहुत बड़ा हुआ इन हाइज के ऊपर, आज का जो हाई था उसके ऊपर हुआ, सस्टेन किया, तो फिर ये ऊपर जाएगा। इसीलिए गैप अप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा सा गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन होता है तो चलेगा। एक चीज़ देखो, मार्केट सस्टेन करने दो, ब्रेकडाउन आएगा हम पूट लेंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, थोड़ा अगर नीचे भी ओपन हुआ पहले थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, फिर धीरे धीरे नीचे आके होल्ड करके ब्रेकडाउन बनाता है। बस ऐसे ब्रेकडाउन का वेट करो, पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे हम। और यहाँ से टारगेट, मुझे एक ट्रेंड लाइन का टारगेट दिखाई दे रहा है 24,050 का, ठीक है। यहाँ तक तो एक इजीली मूव दे सकता है। और एक बार ये अगर ब्रेक हो जाए, कल के दिन इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो फिर 23,930, ठीक है, और 23,700 के आसपास ये सभी टारगेट धीरे धीरे दिखने को मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाया कितनी इंपॉर्टेंट है, मेजर ट्रेंड लाइन है। तो कल ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रखना, जैसे मैंने डेली चार्ट पे मार्क करके दी थी आपको। और यहाँ से पुट साइड का ट्रेड तो लेंगे ही लेंगे हम, उसमें पैसा अगर बनेगा। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से अगर होल्ड करके ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। इसे आप चाहे तो कैच कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। थोड़ा सा बाउंस तो करेगा ही अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में आता है तो, ठीक है। समझ गए कैसे ट्रेड करना है, सिंपल है। स्ट्रक्चर चेंज होता है अच्छा खासा तो ही हम पुलिस जाएंगे, अदरवाइज बेयरिश ट्रेड ही देखेंगे। सेंसेक्स का बता देता हूँ। सेंसेक्स में 15 मिनट चार्ट लगा के रखा है, दिख भी रहा होगा आपको। यहाँ पे भी इस मूव के बाद फिर से बेयरिशनेस आ गई है, अच्छा खासी वीकनेस आ गई है। कल अगर यहाँ से कोई बेयरिश ट्रेड बनता है तो इजीली नीचे के साइड आ सकता है,
और यहाँ पे भी आप डेली चार्ट पे मार्क करो, एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। मैं सेंसेक्स में भी वो ट्रेंड लाइन मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, मेजर एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार ऊपर जा चुका है और फिर से टेस्टिंग के लिए आया है। टेस्टिंग के बाद ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो वहाँ कैसा बिहेव कर रहा है उस पर डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। वो मैं कल आपको बताऊंगा अगर इस लाइन पे आता है तो। बट अभी के लिए इतना तो दिख रहा है कि ट्राई करेगा इस लाइन तक का, ठीक है। तो हम कैसे प्लान करेंगे 15 मिनट चार्ट पे, सिंपल है, जैसा निफ्टी में किया वैसा ही। बाइंग तभी करेंगे अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऊपर जाता है मान लो इस हाई के, फिर एक बार ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन में बनता है और सस्टेन करता है, स्ट्रेंथ दिखती है तो ही बाइंग में जा सकते हैं, अदरवाइज बाइंग करने कोई मतलब नहीं है। सेलिंग कब कब करेंगे, कहीं पे भी ओपन हो सस्टेन करके एक तो ब्रेक डाउन दे, या फिर कहीं थोड़ा नीचे ओपन हो तो रिट्रेस करने के बाद ब्रेक डाउन बने। सेलिंग करेंगे 77,000 तक का मुझे एक टारगेट, मतलब इस ट्रेंड लाइन तक का तो दिख ही रहा है इजीली। ये ब्रेक होता है तो फिर बहुत बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा बाउंस भी आ सकता है, चाहे आपको अगर दिखे मॉर्निंग में यहाँ पे आया और सस्टेन कर रहा है तो एक आध बाउंस हम कैच कर सकते हैं, स्काल्पिंग जैसा एक ट्रेड कर सकते हैं। और बाकी जो भी ट्रेड्स वगैरह बनेंगे मैं लाइव मार्केट में ज़रूर शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, क्योंकि आज भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड हुआ था। आज कैसे ट्रेड हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं मॉर्निंग में एक बुलिश ट्रेड लिया था, पहले मैंने बुलिश ट्रेड लिया, वो नीचे आया तो उसको एसएल लेके निकाल दिया। बाद में इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे मुझे बाइंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी और वो बाइंग का मूव यहाँ से आया। मैं यही से एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। मूव तो स्लो था लेकिन प्रीमियम बढ़े, तो कहीं ना कहीं ये लॉस इस प्रॉफिट से थोड़ा बहुत कंपनसेट हो गया। अब पूरा तो यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास एक अच्छा ट्रेड हमने प्लान किया था। तो मैं शेयर कर दूंगा जो भी लाइव मार्केट में ट्रेड बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में, आपको पता है डेली में शेयर करता हूँ। आई होप आपका एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।